ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया तम कलंक डहेवी। अपाल दो जेड़ परू ते परम पलवी। सब करम मल का हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतत्य मानस शांत हो। इनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन गाथा नंबर 8 पृष्ठ क्रमांक 13। अंतर आत्मा का स्वरूप। अंदर में जिसे रागादि का आदर बरतता है उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है। उसे अंश मात्र भी राग का त्याग नहीं है। पूर्णानंद प्रभु अनंत गुणों का पिंड ऐसे आत्मा का श्रद्धा में आदर है, वेदन है, यही मैं हूँ ऐसा जिसे स्वभाव का ग्रहण बरतता है वही पंडित अंतरात्मा परमात्मा का लघुनंदन है। क्या कहते हैं? मैं पूर्णानंद प्रभु अनंत गुणों के पिंड ऐसे आत्मा की श्रद्धा। मैंने आत्मा की श्रद्धा कैसी करनी है कि मैं आत्मा हूँ, ये अकेला श्रद्धा नहीं चाहिए। मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ। मुझे सुखी होने के लिए अथवा अपना कार्य करने के लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वभाव से स्वयं परिपूर्ण हूँ और इन पर्यायों से बिल्कुल भिन्न हूँ। और मुझे कुछ होना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, ये सब मान्यताएं नहीं चाहिए। मैं तो परिपूर्ण आत्मा हूँ और मैं अनंत गुणों का धारी हूँ। मेरे अंदर स्वयं के अनंत गुण हैं। इसलिए मैं अपने कार्य के लिए किसी परद्रव्य की तरफ देखूँ, ये है ही नहीं वस्तु का स्वरूप। तो फिर ये जो बाहर में इच्छाएं होती हैं ये सब मोह के कारण होती हैं। तो मैंने जन्मों जन्मों से अपने आत्म तत्व को नहीं पहचाना तो वो अंदर ही अंदर परद्रव्य में सुख सुख की मान्यता रही, उन्हीं को चाहा। अब बड़ी मुश्किल से आत्मा को पहचान तो लिया है, लेकिन अभी भी इच्छाएं उत्पन्न क्यों होती हैं? क्योंकि वो जन्मों जन्मों से इच्छा कर करके वैसी स्थिति है, कभी एकदम से आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए धीरे धीरे अपन आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का आचरण धीरे धीरे जब बढ़ाते जाएंगे तो श्रद्धान मजबूत होगा, आत्मलीनता होगी, तो अपने आप कसाय मिटती चली जाएंगी। कसाय मिटाने की बहुत आकुलता नहीं करना, बस भेद ज्ञान करना। संयोगों से बहुत आकुलित नहीं होना, बस भेद ज्ञान करना। पर्यायों से भयभीत नहीं होना, बस भेद ज्ञान करना। और जो जो अवस्थाएं बन रही हैं उनको अंदर से कैसे जानना कि भाई पूरब में अपन ने आत्मा को नहीं पहचाना, अनादि काल से कर्म बंधन करते आए हैं और असंख्यात कर्म सत्ता में बड़े पड़े हुए हैं। अब वे समुदाय में तो आएंगे। अब आज अपन ने आत्मा जान भी लिया तो अब एकदम से तो वीतरागी हो नहीं जाएंगे। क्यों? एकदम से वीतरागी तो तीर्थंकर भी नहीं हो पाते जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले। एकदम से तीर्थंकर तो 63 सलाका के महापुरुष नहीं हो पाते। वही सर्वार्थ सिद्धि से आते हैं वे सब तीर्थंकर के जीव, और उसके पहले मुनि होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो उनके अगर 3 भाव देखो आप तो कितने क्लियर कट है। केवल और केवल भेद ज्ञान आत्म यही था ना। लेकिन फिर भी देखो यहाँ आकर और शादी विवाह, घर गृहस्थी, बाल बच्चे सब होते हैं।
अब कोई प्रश्न करे कि साहब इतना आत्मस्वरूप को जानते सब कुछ करते हैं तो आत्मा में लीन ही क्यों नहीं हो जाते? तो आत्मा में लीन होना एकदम से नहीं होता। इस संसार में अपन अनंत काल रहे हैं तो एकदम छूटना नहीं होता है। जैसे लोक में भी अपन शादी कर लेते हैं और 20 साल किसी पत्नी के साथ रह लिया तो एक दिन में तलाक नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब कोर्ट में भी जाके अर्जी लगाओ कि हमें तलाक दे दो तो वो कहता भैया रुक जाओ, है अभी रुक जाओ, हाँ अभी 6 महीने तो रहो, पहले भी देखेंगे बाद में। और 6 महीने के बाद भी ऐसे नहीं कि दे ही देवे, ऐसा नहीं है। बहुत उसको एकदम जम जाए कि हाँ बात अब बनी नहीं सकती, पहले तो पूरी कोशिश करता है कि बनाओ रहो साथ में। तो भैया ये तो लोक में जब एक संयोग जरा सा है तो उसको छोड़ने में ऐसी आफत है, तो फिर ऐसे ही अपन संसार में कब से रह रहे हैं, इन कसायों में कब से रचपच रहे हैं, इन बरद्रव्यों में कब से सुख मान रहे हैं। अब एकदम से आत्मा समझ में आ भी गया तो एकदम से कसाय नहीं टूटती है, एकदम से ऐसा नहीं होता कि बस छोड़ दिया सब, नहीं, शांति से। और किसी किसी के अपवाद में छूट जाए तो उसका एक तरफ दूसरे तरफ से मिलान नहीं कर सकता। भरत जी के पुत्र हुए, अब कोई कहे कि वे क्यों चले गए, वे तो सीधे निकले गिंजाई की पर्याय से और दीक्षा ले ली सीधी। अब भैया कोई कोई जीव ऐसे थे, वो कोई विशेष योग्यता थी, प्रत्येक जीव की तो नहीं होती। अब हर आदमी IAS तो नहीं बन जाता, कलेक्टर तो नहीं बन जाता, है तो सभी मनुष्य। तो अपन को दूसरे के नकल कॉपी से बचना चाहिए और दूसरे के जैसे होने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अपने को भेद ज्ञान करना चाहिए, अपने हाथ में भेद ज्ञान करना है। मैं आत्मा हूँ, राग आदि से भिन्न, शरीर आदि से भिन्न, संयोग आदि से भिन्न, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। और ये पर्याय में जो बनाव बन रहे हैं, जो व्यवस्थाएं अवस्थाएं बन रही हैं, उनका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। वे तो पूर्वकृत कर्म के उदय से और पर्याय की अपनी योग्यता से ये चल रहा है। और ये कब तक चलेगा? जब तक मैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो जाऊंगा तब तक चलेगा। तो मैं अपने स्वरूप में स्थिर कब होऊंगा कि धीरे धीरे हो गए। अब उसके लिए धीरज रखो, शांति रखो, संयम रखो, एकदम से कुछ नहीं होता भाई। जब तीर्थंकर आदि भी पर्यायों को स्वीकार ही करते हैं, वे कुछ नहीं करते। आप एक भी तीर्थंकर का इतिहास उठा के देखो, उन्होंने कभी झगड़ा करा हो कि मैं तो नहीं करता शादी, नहीं समझ में आया, और मैं तो नहीं कर, ऐसा कुछ करा ही नहीं भाई। सहज शांति से भाव आया तो कर ली, नहीं आया तो नहीं करी। हमने भी नाथ को जब तक आया तो आया, और जब नहीं आया तो फिर नहीं करी। ये अपन को लगता है कि उनने नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। वस्तु स्वरूप में करने भरने का कुछ नहीं है। वे तो वास्तव में उदय और योग्यताएं अपने आप निर्मित होती हैं और जीव भेद ज्ञान करता रहे, उसमें जुड़े नहीं, एकत्व नहीं करे, तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि वे कर्म उसको छोड़ देते हैं। सीधी सी बात। भाई हम आपके घर आएंगे और आप हमें आदर नहीं दोगे तो हम कितने दिन आएंगे बोलो? भाई 1 दिन आ जाएंगे, 2 दिन आ जाएंगे, 4 दिन आ जाएंगे, लेकिन आप बात ही चीत नहीं करते तो फिर अपने आप अब किसी आदमी से अपन जय जिनेंद्र करें और वो करे ही नहीं तो कितने दिन करोगे? आप कहोगे ठीक है भैया हम नहीं करते। ऐसे ही कर्म तो उदय में आता है, लेकिन जब जीव नहीं जुड़ता, उसमें एकत्व नहीं करता, तो वो कर्म भी समझ जाता है भाषा में कि अब इसमें कोई दम नहीं है, छोड़ देता है जीव को। तो अपना काम तो भेद ज्ञान करना है, चेंज नहीं करना है। कि जो अपन ने आत्मा समझा है और आत्मा समझने के बाद भी जो राग आ रहा है, तो उस राग से ऐसा डिस्टर्ब नहीं होना कि हमने इतना आत्मा समझ लिया तो राग क्यों आ रहा है। राग आ रहा है, आने दो, राग में एकत्व नहीं करना, राग को अपना स्वरूप नहीं मानना, उससे भिन्न मैं तो ज्ञायक हूँ, इस श्रद्धा रखना तुम, चाहे कुछ हो जाए। राग बिल्कुल इतना ज़्यादा हो कि एकदम राग ही राग, कसाय कसाय, सब कुछ आफत हो रही बिल्कुल, तो भी भेद ज्ञान नहीं छोड़ना। कई लोग कहते हैं भेद ज्ञान करेंगे तो कसाय नहीं होगी, ऐसा नहीं है। भेद ज्ञान करने के बाद भी कसाय का जोर होता है, नहीं होता क्या करें भाई। तीर्थंकर आदि भी, क्या भरत जी को क्या भेद ज्ञान नहीं था क्या भाई? चाहे सम्यक दृष्टि थे तो भेद ज्ञान तो था ही ना उनके समय। फिर चक्रवर्ती के ऊपर लड़ाई क्यों हो गई?
बाहुबली से 6 खंड जीतने क्यों चले, ऐसा नहीं है। वो जोर मारता है, और आप अगर होश में रहोगे तो आपको अपनी कसाएं जोर मारती हुई दिखेंगी कि आज कसाएं जोर मार रही है और आज नहीं मार रही। आप देख रहे हैं ना, कभी कभी आपको अपने आप ही अंदर से क्षमा भाव आएगा, दुश्मनों के प्रति भी क्षमा भाव आएगा, नहीं हमें किसी से नहीं कसाएगा। और कभी कभी अपनी पत्नी पे बहुत गुस्सा है, अब ये क्या है ये सब, भैया कुछ नहीं होता। आज उदय देखो समझो, कसाय जब तीव्र होगी, क्रोध कसाय मान के चलो तीव्र उदय आ गई, तो वो किसी ना किसी को लक्ष्य बना के क्रोध करेगी, चाहे नौकर को बनाए, चाहे पड़ोसी को बनाए, चाहे बच्चे को बनाए, चाहे भाई को बनाए, चाहे और कोई नहीं दिख रहा तो पुराने शत्रु को याद करके कसाय करे। अब कोई दिखाई नहीं रहा तो अब कैसे कसाय करे बेचारा, और उदय तो आ रहा है। इसने मुझे आज से 10 साल पहले भरी बाजार में गाली दी थी, आज मिल जाए तो मैं इसको जिंदा मार डालूँ। लो अब ये कहाँ से आ गया, ये क्या लेना दे रहा। अरे भैया, जब वो कसाय के उदय आते हैं और तीव्र होते हैं तो जीभ पे उसका बस नहीं चलता। नहीं मैं चलने नहीं दूंगा। देखो, उदय को स्वीकार करना चाहिए। कोडामल्ली साहब ने स्वयं लिखा है, जब नदी का प्रवाह तेज हो और उस समय हाथ पैर चलाए तो डूबेगा और थक और जाएगा। इसकी जगह शांति से रहे और जहाँ नदी बहाती है वहाँ बहता जाए, लेकिन होश में रहे कि जहाँ धार कम होगी वहाँ हाथ पैर चला के निकल जाए। आया समझ, नदी बह रही, अब तुम्हें इस तरफ को जाना और नदी तेज से, अब तुम क्या करोगे, हाथ पैर चलाओगे तो क्या हो जाएगा, शरीर डूब जाएगा। और नदी की प्रवाह तेज है, वो तो भाग के ले जाएगा, तो फिर जहाँ मौका मिलेगा वहाँ तैर नहीं पाओगे क्योंकि थक चुके होगे। ये जो गोताखोर होते हैं, ये लोग देखो कितनी एनर्जी बचा के जाते हैं। गोताखोर समझ गए ना, वो जब जाते हैं गोता लगाने तो वे लोग बिल्कुल हाथ पैर नहीं चलाते, बिल्कुल शांति से नीचे जाते हैं, बहुत सोच समझ के हाथ पैर चलाते हैं और बड़े धीरे धीरे चलाते हैं, समता से। अगर बहुत तेज़ तेज़ चलाएं तो वे लौट के ही नहीं आ सकते। उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें एकदम हाथ पैर नहीं चलाने, भड़बड़ाना नहीं है, शांति रखना है और होश में रहना है। समझ में आया? तुम्हें ऐसा लगेगा पानी डुबो रहा है तो तुम एकदम चंचल मत बनना। तो ऐसे ही वो गोताखोर होने की ट्रेनिंग दी जाती है। समझ में आया? ऐसे ही अपन को भी एक ट्रेनिंग है ये वेद ज्ञान की कि भाई उदय आएगा, कसाएं होंगी, क्योंकि पूरब के कर्म बहुत हैं। तुम एकदम उनमें अरे मैंने कैसा धर्म करा, मैंने क्या आत्मा समझा जी, कैसी कसाई आ रही है, सब बेकार है, इतना स्वाध्याय करना बेकार है, अरे काय के प्रयोजन नहीं, ऐसे नहीं करना। शांति से उस उदय को स्वीकार करना। कल मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो बड़े प्यारे बच्चे थे 4-5, तो मैंने कहा वीतराग विज्ञान पढ़ रहे थे। हमने कहा चलो बताओ सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो बच्चों से ऐसी बातें पूछो तो एकदम घबरा जाते हैं। भैया सम्मेलन प्राप्त करना है कि क्या आप दे रहे हैं, क्या ऐसे थोड़ी होता है? उनको बताया कि सम्मेलन हो सकता है, बताया। तुम्हें अच्छा आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें कैसे पता हुआ कि नहीं हुआ? हमारा जीवन बदल जाता, हम परिवर्तन हो जाते, हम दीक्षा ले लेते। समझ में आया? सबके दिमाग में क्या लगा है कि सम्यक दर्शन लेंगे तो हम चेंज, हमारे भाव बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे, और हमारे भाव तो बदलते नहीं। अब ये भाव नहीं बदलते, इससे सम्यक दर्शन का संबंध है कि तुम उन भावों को अपना स्वरूप मानते हो, इससे सम्यक दर्शन का संबंध। सम्यक दर्शन का संबंध किस चीज़ से है? तुम्हारे जो भाव आते हैं, जितने भी तरह के भाव में भी अपन बोलते नहीं हैं, लेकिन भाव आते कितने, पंच इंद्रिय विषय भोग संबंधी भाव आते हैं, और उसमें जो बाधा बनते हैं उनके प्रति क्रोध आता है। भाई इतनी से तो है ही 5, और क्या भाव है कौन से, कोई बहुत भाव थोड़ी होते हैं। नहीं समझे? खाने पीने घूमने, 5 इंद्रियों के सुनने गाने, राग स्त्री, यही तो राग आता और क्या आता है। और इसके लिए वो पैसा चाहिए, इन भोगों के लिए क्या चाहिए भाई? अनुकूलता कैसे मिलती है? बाहर में पैसा हो तो मिलती है, तो इसलिए पैसे के विकल्प आते हैं, यही तो है। अब अपन को क्या लगता है कि अपन सम्यक दृष्टि तब होंगे जब ये भाव आना रुक जाएंगे। हमें ऐसे ऐसे भाव आते हैं तो हम क्या कैसे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं?
तो जीव क्या करता है, उन भावों को रोकना चाहता है, ठीक है कि नहीं। और उन भावों को रोकना चाहता है तो उसे खबर तो है नहीं कि भाव ऐसे रुकते नहीं। उसको फिर निमित्त की दृष्टि होती है, वो सोचता है कि ये भाव परद्रव्य के कारण हो रहे हैं। अगर एक घर मकान दुकान का चक्कर नहीं होता तो ये भाव भी नहीं होते, तो वो घर मकान दुकान छोड़ देता है। अब वो घर मकान दुकान छोड़ देता है, वो बाहर में त्याग ले लेता है, तो वो सोचता है कि अब मैं त्यागी हो गया, अब मेरे भाव अब बदल गए। तो वे बदले हुए तो लगते हैं, किस रूप में बदले हुए लगते हैं कि इतनी स्थूल दृष्टि थी कि जब घर परिवार में रहता था तो क्षण क्षण में ये कसा है वो कसा है, कमाने का भाव है। अब साधु बन गया, तब साधु बन गया तो कमाने का भाव तो रहा नहीं। अब फैक्ट्री लगाने का भाव आएगा कि साधु बन जाओगे तो। और पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उनके भी तो वो क्या सोचता है कि देखो मैंने सब राख छोड़ दिया। अब बच्चन जी गए, इनने किसी साधु महाराज से कहा महाराज मेरी फैक्ट्री लगाना। अरे पाप करते, क्या रखा है फैक्ट्री में, आओ साधु बन जाओ, देखो मुझे देखो मैं तो सब झंझट छोड़ दी। तो वो क्या समझता है कि ये सब झंझटें थी और मैंने छोड़ दी और मैं तो साधु हो गया। अब लेकिन उसने जो संघ की चिंता पाल रखी है, जो आश्रम बनाने की चिंता पाल रखी है, जो सेठियों से दान लेने की चिंता पाल रखी, ये भी तो वो ही तो है ये। अरे चाहे कोई फैक्ट्री चलाए और चाहे कोई दान इकट्ठा करता है, में क्या फ़र्क पड़ता है इन बात भाई, आप समझे नहीं। आज जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो आप दिल्ली के हिसाब से व्यवस्थाएं सोचते हो, और अभी भिंड में चले जाओ तो भाई भिंड के हिसाब से, तो आप इससे क्या नहीं सब दिल्ली में बहुत विकल्प होते थे, भिंड तो उससे होता क्या है, भिंड में जगह ही नहीं है विकल्प होने के लिए, तो करोगे कहाँ से। लोग कहते गांव का आदमी बड़ा शांत बैठा है, तो अशांति के लिए करे क्या, वहाँ कुछ है ही नहीं। भाई खेत में बीज बो दिया, अब बैठो, और उसमें कुछ कर थोड़ी सकते हो। किसान ने खेत में बोझ बो दिया तो वो क्या करे बताओ कि बीज जल्दी उग जाए। देखे होंगे आपने गांव वगैरह में क्या होता है, गांव में किसान होते हैं अधिकतर तो, अब उनने क्या किया कि भाई बादल आए, पानी बोनी बखरनी जो भी होती है करी, अब बीज डाला, अब वो 10 दिन में 8 दिन में अंकुरित होगा, तो वह रोज़ जाके खेत में बैठ जाता है। और जब अंकुरित हो गया तो भाई देखता है कि कोई गाय ना खा जाए ना, अब वो यही काम है। तो कोई कहते हो किसान कितना शांत होके बैठा है, इसको दो अपन तो मरे जाते दिल्ली में। अरे भाई ये शांति कोई शांति थोड़ी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देवगति में बहुत शांति, तो क्या फ़र्क पड़ गया देवगति में, और नरक गति में बहुत अशांति, तो क्या फ़र्क पड़ गया। बाहर की शांति और बाहर की अशांति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर की शांति और अंदर की अशांति असली जड़ तो वो है। ये तो भाई जैसे निमित्त जैसे संयोग जैसे उदय बनेंगे जीव वैसा रहेगा, उसमें क्या दम है। कल मैं ट्विंकल को बता रहा था कि जब आत्मा तो अनादि अनंत है, शाश्वत है, तुम्हारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलते हैं। भाई चौथा काल आ गया, पांचवा काल आ गया, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, ठंड आ गई, है ना। आत्मा बदलता है क्या, कि आत्मा तो नहीं बदलता। तो चौथे काल में भी बसंत जी आपका यही आत्मा था और अभी भी वही आत्मा है। अच्छा बराबर है, कोई शंका तो नहीं है। अच्छा कसाएँ बदलती हैं, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावण प्रत्याख्यानावण संजुलन। जो कसाय का जो स्वरूप है वो तो चाहे चौथे काल में हो, चाहे पंचम काल में हो, और चाहे छठे काल में हो, जहाँ भी हो, वो बदलता है क्या, नहीं बदलता। बदलता क्या है, बदलती तो परिस्थिति है, और परिस्थिति बदलती है तो उसके हिसाब से कसाय व्यक्त होती है, और तुम उसे अपना स्वरूप समझ लेते हो। वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जैसे देखो अभी आपको क्या लगता है कि साहब हम तो अपने घर में संतुष्ट हैं, छोटा सा घर है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। ये गलत बात है। तुम्हें घर इसलिए नहीं चाहिए अभी कि तुम्हारा उतना पुण्य का उदय नहीं है। अब पुण्य का उदय नहीं है तो भाई वो अंदर तो है महल बनाने की। क्यों कि जब चक्रवर्ती महल बनाता है, महलों में रहते, तुम कहाँ से आए। तो साहब हम तो चक्रवर्ती से अच्छे बच्चे कुछ नहीं हो, उसका पुण्य का उदय है, तुम्हारा नहीं है। साहब वो तो 96,000 शादियाँ करता, हम तो एक ही। अरे तो तुम कर रहे हो कहाँ से, उसके लिए पुण्य का उदय तो हो। और अब भी देखो तुम्हारा पुण्य का उदय जरा सा बढ़ता है,
बोलो, है? बढ़ता है तो करते हो कि नहीं करते हो? क्या साहब करते तो हैं। पहले लोग किराए के मकान में रहते हैं, फिर अपना घर लेते हैं, फिर खुले में लेते हैं, फिर बिहार में लेते हैं, और पैसा बढ़ जाए तो अमेरिका में लेते हैं। अब उनकी पहले की वीडियो रिकॉर्डिंग देखो, कह रहे थे हमें कहीं नहीं जाना, हम तो बहुत अच्छे। अरे तुम होते कौन हो? उदय जैसा जैसा आएगा वो वैसे वैसे कसाएँ व्यक्त होती हैं, वैसे व्यक्त नहीं होती कसाएँ। आपको क्या लगता है जो व्यक्त है वो कसाय? ना ना, आचार्य भगवंत कहते व्यक्त तो बहुत कम होती है कसाय, क्योंकि उसके लिए उदय चाहिए। असली तो अंदर में जो अभिप्राय की वासना है उसी को तो मिथ्यात्व कहते हैं। अनंत पर पदार्थों को भोगने की वासना भरी पड़ी है, वो आपको दिखती नहीं है, क्यों? दिखने के लिए पुण्य का उदय चाहिए। आपको लगता है कि वो देखो कितनी महंगी चाय कॉफ़ी पीती है, कैसे लोग हैं बताओ। अभी वो है अमेजोन का मालिक, शादी कर रहा 7,000 करोड़ की, अपनी शादी अमेजोन है ना, उसका मालिक 7,000 करोड़ की शादी कर रहा खुद की। अब आप कहोगे अजीब आदमी, उसकी जो पत्नी कपड़े पहन रही 700 करोड़ के तो कपड़े पहन रही खाली। हाँ भाई, एक दिन के कपड़े पहनने उसे 700 करोड़ के। अब बोलो, और 7,000 करोड़। अब आपको लगता है जी क्या हो रहा है, जी कैसे पूरा? ये कुछ नहीं है भैया, ये सब जब उदय आता है जीव का तब वो कसाएँ व्यक्त होती हैं। तो इसलिए तुम कम कसाए ज़्यादा कसाए इससे परेशान मत हो। कसाय मेरा स्वरूप नहीं है, ये भेद ज्ञान करो, क्योंकि ये कम ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं है। ये अपन को नहीं पता चलता कि यार कब कम होगी कब ज़्यादा होगी। जैसी है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये देखो बस, ये भेद ज्ञान करो। तो ये तो सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के नियम है, ये तो सामाजिक नियम है, इनसे आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अभी वर्तमान में एक शादी करने का कानून है तो एक हो रही, इससे आत्मा की अनंत की कसाय थोड़ी मिट गई। वो तो अंदर है ना। अब वो तुम्हारी 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, वो बाहर की बात। लेकिन तुम्हें भाव आ सकते हैं, और तुम्हें भाव आए तो तुम घबरा जाते हो कि अरे भैया इतनी कसाएँ भरी पड़ी, कहाँ चक्करों में फंस रहे हो। ये आते भी है तो कोई आफत नहीं है, लेकिन हाँ मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए। तुम्हें सहजता से स्वीकार होना चाहिए और मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए। और जो समाज के नियम कायदे कानून हैं उनका तुम्हें पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए कि वो समाज बनना तुम्हें रहने नहीं देगा। अगर तुम उसके हिसाब के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो वो तुम्हें रहने नहीं देगा, और तुम्हारी अकेले में रहने की शक्ति है नहीं कि तुम समाज के बिना रह लो। सो तुम्हें अनंताकुलता हो जाएगी, और अनंताकुलता हो गई तो फिर सब में दर्शन खतरे में पड़ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? ये गृहस्थ जीवन में आजीविका टॉयलेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर राग है, कसाय है, और आजीविका तुम्हारी होगी नहीं तो तुम दूसरों की तरफ देखोगे, तो तुम्हें दूसरों की तरफ देखोगे तो आकुलता होगी, और आकुलता होगी तो तुम निर्भर नहीं हो पाओ। या तो साधु बनो, निकलो, लेकिन घर गृहस्थी का जीवन है तो उसके यथायोग्य जीवन चाहिए। लेकिन मैं गृहस्थ नहीं हूँ, ये निर्णय चाहिए। ये तो वर्तमान की परिस्थिति है जो मुझे स्वीकार है। भाई आत्मा इन परिस्थितियों को जानता है, इन परिस्थितियों रूप होता कभी नहीं समझा? देखो आत्मा में जितना भी विकार है वो आत्मा में नहीं है। एक गजब की बात है, आत्मा का विकार आत्मा की एक समय की पर्याय में है, इसलिए वो पर्याय एक समय की है और वो आत्मा से भिन्न है, क्योंकि वो नष्ट हो जाएगी और आत्मा रहेगा। इसलिए तुम जो रहेगा वो मैं हूँ, और जो विकार है वो पर्याय में, उसमें क्या बात है। जैसे अपन लोग होते ना, आम खरीदते हैं और छिलका वो दागी होता है ना, जैसे काला लग जाता है, तो वो क्या कहता है कि भैया ये दाग का पत्ते का निशान है, इसके अंदर नहीं है। आप नहीं मानते तो वैसे चाकू से लो, देखो सब, हाँ, तो वो विकार कहाँ आया? छिलके पे, वो अंदर नहीं आया। अगर वो अंदर आ जाए तो वहाँ फेंकना पड़ेगा, पूरा बात खत्म हो गई।
ऐसे ही आचार्य कहते आत्मा में ऐसी विशेषता है कि जो कुछ विकार है, जो कुछ भाव है, जो कुछ उदय, वो सब पर्याय में है। और वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो उस उदय के काल में भी उदय से भिन्न है। बस तुम ये दृष्टि रख लो कि नहीं साहब वो उदय में तो दिख रहा है, दिखने की मना नहीं, लेकिन तुम उदय रूप नहीं हुए, तुम कसाय रूप नहीं हुए, तुम उससे सदा बिल्कुल भिन्न रही। बस ये भिन्नपना जिसे करना आ गया और जिसे अपने ध्रुव में अपनापन करना आ गया, बस वो सम्यक दृष्टि है। इतना इतना काम करना है, उसमें जुड़ना नहीं है। तो बच्चों को समझा रहा था कल कि बच्चे समझ रहे, फिर जीव अजीब समझाया, आश्रव समझाया। आश्रव में भी क्या है देखो, आश्रव माने मोह राग देश के परिणाम और उन्हें अपना मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। उनके कर्ता भोक्ता अपने को मानना। तो बच्चों से बोला आश्रव कितने प्रकार का है, तो शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। तो शुभ आश्रव अच्छा है कि बुरा है, तो बच्चे बोले अच्छा है। समझ में आया? तो मैंने कहा मतलब क्या है, दया दान पूजा भक्ति अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो अपन को बुरे कहने में बहुत डर लगता है, तो अपन कहते अच्छे हैं। लेकिन वास्तव में जो अच्छे बुरे की बात भाषा जो है उसको ऐसे समझो कि दया दान पूजा भक्ति भी बंध के कारण है और आत्मा के विभाव हैं, इससे भी संसार का ही बंध होता है। इस अपेक्षा तो बुरे हैं, क्योंकि जो अपना अहित करे, जो अपने को बंधन में डाले, वो अपना हितकारी कैसे हो सकता है? ठीक है, एक अपेक्षा। और दूसरा वो मेरे नहीं है, तो मेरे नहीं है तो मैं अच्छे बुरे का विकल्प ही छोड़ देता हूँ। समझ में आया कि नहीं है? तो फिर साहब, तो बच्चा क्या बोला, एक बच्चा बोला दया दान पूजा भक्ति भैया करना तो चाहिए, लेकिन उसे अपना नहीं मानना चाहिए। उसे बंध का कारण है ये जानना, लेकिन करना तो चाहिए। हमने कहा करना चाहिए, इसमें भी मिथ्यात्व। एक बच्चा बोला ये मिथ्यात्व तो बहुत है, फिर तो हर जगह मिथ्यात्व, हर चीज़ में ही मिथ्यात्व है ही। मिथ्यात्व है ही खतरनाक चीज। देखो कोई इतना तक भी समझ ले कि दया दान पूजा भक्ति बंध के कारण हैं, और ये भी समझ ले कि ये संसार के कारण हैं, और ये भी समझ ले कि ये मुक्ति नहीं करते, फिर भी ये मान्यता है कि करने तो चाहिए, तो देखो अभी भी मिथ्यात्व। करने चाहिए माने तुम उसके कर्तापन आ गया ना भाई। भूल देखो क्या है, 4 प्रकार की भूलें हैं। भूल एक तरह की नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे समझ लें आप। एकत्व की भूल, ममत्व की भूल, कर्तृत्व की भूल और भोक्तृत्व की भूल। तो आपको खाली एक भूल नहीं कि हम अपना नहीं मानते, यही अकेली बात नहीं है। उसके एकत्व तो नहीं करते, लेकिन उसमें कर्तृत्व तो करते हो ना, तो भी उतना ही मिथ्यात्व है। जैसे शरीर मेरा नहीं है कि हाँ सब बिल्कुल पक्का है कि ये शरीर तुम नहीं हो कि हाँ भी पक्का है सब, हम 2 बात बिल्कुल पक्की है। इस शरीर के कर्ता भी तुम यहाँ रुक गया, नहीं करता तो हमें, अब वो फिर मिथ्यात्व हो गया। नहीं समझा कि नहीं साहब करता भी हम नहीं, लेकिन भोगता तो हम हैं, तो भी मिथ्यात्व हो गया। मैंने आपने ये बात समझनी है, मिथ्यात्व तब तक त्याग नहीं कर सकते जब तक 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियों का त्याग ना हो जाए। देवेंद्र जी एक भी बुद्धि रखी तो गए काम से। जैसे आप ये बुद्धि दया दान पूजा भक्ति मेरा स्वरूप नहीं है तो हम जानते हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये बंध के कारण है ये भी हम जानते हैं, लेकिन इसके कर्ता तो हम ही हैं ना। ये पूजा तो हमने ही करी ना, और आपने नहीं करी। अब ये मान्यता भी रहे तो भी मिथ्या। इसलिए देखो लोग सोचते हैं कि हम जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व का नाश क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मिथ्यात्व के रूप बहुत हैं, वो तुम्हें धोखा देने में बहुत समर्थ है। वो कितने कितने रूपों में तुम्हारे पास आ सकता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। आया समझ में? आपको क्लियर नहीं हो पाता कि जैसे अब मोक्षों में पढ़ाई तो हो गई कि भाई पुण्य बंध का कारण है, बिल्कुल ठीक हो गया।
समझ में? लेकिन ये पुण्य के परिणाम के कर्ता भी तुम नहीं हो, ये बात अभी भी समझ में नहीं आती। और फिर दूसरा, अशुभ भाव से अपेक्षा तो शुभ भाव अच्छा ही है। अभी ये अंदर से जरा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा कि अशुभ अपेक्षा तो शुभ अच्छा, और तुम्हें ज़्यादा क्या है, अशुभ, तो तुम शुभ को अच्छा मान ही लोगे, और शुभ को अच्छा माना फिर मिथ्यात्व। तुम कोशिश तो करो, नहीं निजाम, हम शुभ भाव को अच्छा नहीं मानते, बस करते हैं क्या, हम शुभ भाव को अच्छा नहीं मानते, लेकिन अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव, तुम होते कौन हो बचने वाले? और अगर तुम बचने वाले हो तो अशुभ भाव होने ही मत दिया करो। भाई जो आदमी 100 तक गिनती गिन सकता है वो 1000 तक भी गिन सकता है, नहीं समझ में? उसमें क्या दम है? कि बात तो सही है। ऐसे ही जब तुम अशुभ भाव को बचा के शुभ भाव कर लेते हो तो दिन भर ध्यान रखो कि अशुभ होने ही मत दो, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? लेकिन ऐसा तो नहीं है, तुम भी जानते हो बात बहुत अच्छे से कि कल जो पूजा हुई थी, जो कल भाव लगा था आज नहीं लग रहा। लगाओ उस भाव को, नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इन भावों का कर्ता जीव नहीं है। इसमें जीव की सोचने समझने से भाव नहीं होती, लगता है कि हमारे सोचने से होते। तो लगता क्यों? इसी का नाम मिथ्यात्व। अगर कुछ लगे नहीं तो मिथ्यात्व होवे कैसे? भाई धुआं में लठ मारने के लिए धुआं तो चाहिए है। ये तुम्हारे हॉरर शो चलते हैं, उसमें भूत तो होता नहीं, होता है क्या भूत? हॉरर शो चलते हैं ना, जो भूत बंगले बोलते हैं, टिकट लगते वो डराने के लिए। आप भी जानते हो कि उसमें भूत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जाओगे तो आपको लगेगा भूत है, तब तो बात है। आपको लगे भी नहीं तो दोगे वहाँ 20 रुपये? अरे कमाल हो गया। जैसे वो बंदूक से निशाना मिलाते थे ना मेलों में जाके, फूकने पे, अब वो लगता नहीं, तभी तो मजा आता है। लगता ही जाए तो फिर काय का मजा है? आप समझे? यही तो है व्यवस्था। आपको क्या लगता कि ये भाव कौन कर रहा है? भाई तुम नहीं कर रहे, नहीं साहब हम ही तो कर रहे हैं। ये प्रवचन में इधर तक आए तो हम ही तो आए। अब ये लगता ही है बस, और ये लगना ही है। और ये जब तक लगता रहेगा कि मैं कर रहा हूँ, तब तक मिथ्यात्व जिंदा रहेगा। देखो वज्रसेन जी, आत्मा की कैसी श्रद्धा चाहिए सुनो थोड़ी सी। आत्मा की अकर्ता ज्ञाय की ऐसी श्रद्धा चाहिए। लोक में जैसे किसी किसी को अपने गुरु की ऐसी श्रद्धा होती है कि उस गुरु के कितने ही दोष बताओ। आसाराम के भक्त ऐसे हैं कि उनसे कहा कि तुम्हारे आसाराम को कर्म करते हुए पकड़े गए। वो कहते हमारे गुरु जी कर ही नहीं सकते, वो तो उदय करा रहा है, और वो तो कृष्ण जी हैं, वो तो जेल जाना ही था उनको। और जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं अरे उनने कहा यार कोर्ट ने सजा दी। अरे कोर्ट भी झूठा है, सबने खरीद लिया है, हमारे बापू को फंसा दिया। वो मान ही नहीं रहा, और जबकि प्रत्यक्ष बिल्कुल सब कुछ दिख रहा। ऐसे ही आत्मा में तुम्हें प्रत्यक्ष दिखेगा निमित्त नैमित्तिक संबंध, कि आत्मा कर रहा है, आत्मा भोग रहा है। लेकिन तुम्हें श्रद्धा रखना है कि आत्मा तो ज्ञाता है, कुछ नहीं कर रहा है। बोलो, ऐसी श्रद्धा कर सकते हो आत्मा की? अंधी श्रद्धा की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें हमने कई दफे तर्क से, युक्ति से, आगम से और अनुभव से ये सिद्ध करके देख लिया है कि आत्मा पर का कर्ता भोक्ता नहीं है, वो ज्ञाता ही है। तो ये रोज रोज इतना क्यों समझाते हो? समस्या यही है कि है ज्ञाता और दिखता है कर्ता। आया समझ में कि नहीं? गुरुजी हैं निर्दोष और दिखते हैं दोषी, ये प्रॉब्लम है। अगर देखो
ये कोर्ट कचहरी है क्यों, ये सारी दुनिया क्यों है? भाई जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। जैसे पुलिस वाले, जैसे देखो किसी के घर में कोई मर गया, मर्डर हो गया, जो भी है, तो देखो पुलिस वाले कैसे होते हैं, उनके तरीके क्या होते हैं। मेरा मेरा पति मर गया, वो बहुत रो रहा है, अब मेरी पत्नी मर गई, या मेरा भाई मर गया, पूरे घर परिवार वाले मर, तो पुलिस वाले नहीं रोते। पुलिस वाले कहते हैं चुप हो जा, तूने तो नहीं मार दिया। अब उनकी टोन देखो तुम, ये कैसा आदमी है भाई, तुम सोचो। लेकिन वो पुलिस वाले या जो CID है वो ऐसा सोचते ही नहीं, वो तुम्हारी तरह। वो कहते हैं रोना वोना ढोंग हो सकता है, इन चक्करों में मत बसना बिल्कुल। तुम वहाँ किसी को भी ईमानदार नहीं समझना। वहाँ मर्डर हुआ है तो देखो वो तो पहली लिस्ट निकालते, सबसे पहले तो इसके घर वालों को लेके आओ, मतलब पहली शंका में घर वालों ही पकड़ते, पहले गजब की बात तो ये। फिर जब वो घर वालों का जांच पड़ताल कर लेते हैं और उन्हें समझ में आता है बातों को इनमें कोई नहीं है, फिर कहते इसके दोस्तों की लिस्ट लेके आओ। तो सारे दोस्तों की लिस्ट निकल गई, मतलब दुश्मन की नहीं लेते वो, पहले दुश्मनों की मंगानी चाहिए ना। तो सब अच्छा चलो ये तो ठीक हो गया, अब इसका दुश्मन कौन है, इसकी लड़ाई झगड़ा किससे हुआ, कि साहब इसका झगड़ा आज से 8 दिन पहले उससे हुआ था, अच्छा ठीक, अब उसको लेके आओ। करते कि नहीं करते? और यही है, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। ऐसे ही आत्मा परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन वो दिखता ऐसा है कि वो परद्रव्य का कर्ता भोक्ता है। और वो दिखता भी क्यों है, ये भी गजब की बात समझो। दिखता इसलिए है कि हमने कभी बेहोशी तोड़ी नहीं, हमने कभी होश पूर्वक वस्तुओं को देखा नहीं, हमने हमेशा वस्तुओं को बेहोशी में देखा और बेहोशी में आत्मा करता ये देखा। आप नींद में सो रहे हो और नींद में आप राजा बन गए, तो उस समय आपको कैसा लगता है, कौन बन गया राजा? सपने में ऐसा लगता है कि सपना है? अच्छा बताओ, सपने में ये लग जाए कि ये सपना है तो फिर वो सपना बचता है? सपना तभी तक सपना है जब तक तुम जागो नहीं और वो तुम्हें हकीकत लगते रहे। ऐसे ये संसार कब तक संसार है, जब तक तुम्हें सच्चा लगता रहे तब तक संसार है। और जिस दिन तुमने जाग कर देख लिया कि सब बकवास है, सब झूठा है, कुछ है ही नहीं, वो खत्म हो गया संसार, निकल गए फिर संसार। कि नहीं साहब हमने तो जान लिया, अभी कहाँ निकल गए? भाई साहब निकल गए। अपने गायक को देखो, उसे कोई बंद नहीं करा सकता, वो छूटा हुआ मुक्त स्वरूप है। तो मेरे बंधन किसमें? मेरे में नहीं है, बात खत्म हो गई। बस ऐसी श्रद्धा बनी रखे और डरे नहीं, घबराए नहीं, और अपने को मुक्त स्वरूप देखे, पूर्णानंद गायक देखे, परिपूर्ण स्वीकार करे और पर्याय में राग देश कसाय होती रहे, लेकिन इससे मैं भिन्न हूँ, ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। ऐसी श्रद्धा का जोर बना रहे, तो जब तक श्रद्धा का जोर है तब तक सम्यक दृष्टि है। और इस श्रद्धा का जोर उसे अनुभव कराता है आत्मा का। क्यों? कि श्रद्धा में ऐसा निर्णय हो गया कि मैं समस्त नौ कर्म, समस्त द्रव्य कर्म, समस्त भाव कर्म से भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ। मैं इन रूप कभी हुआ ही नहीं, कभी मैं इसमें कभी गया ही नहीं, मैं तो सदा ज्ञाता ही रहा। चाहे निबोध में भी मैं ज्ञाता ही था, भले ही एक इंद्रिय की पर्याय में पड़ा था, छोटा सा शरीर था, वहाँ जन्म मरण हो रहा था, लेकिन आत्मा का जन्म मरण नहीं हो रहा था। मैं वहाँ भी बिल्कुल परिपूर्ण सत्ता लिए हुए था। और अभी संगी पंचेंद्रीय पर्याय में अभी मैं पूर्ण ज्ञायक हूँ। इस श्रद्धा के जोर से वो दृष्टि में भगवान आत्मा आ जाता है और सारा बल, सारी ताकत, सारी चेतना, सारा उपयोग उस आत्मद्रव्य की ओर झुक जाता है। तो इतने में उसे आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है। एक बार कोई भी जीव सच्चे हृदय से इस आत्म तत्व को, जैसा आचार्य भगवंतों ने, पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया है, वैसा शांति से बैठ के एकांत में अवलोकन करे, वैसा ही निर्णय करे, वैसा ही श्रद्धान करे और निमित्त नैमित्तिक संबंध से घबराए नहीं, डरे नहीं।
समझ में आया? राग आदि को देख के घबराए नहीं, भाई मैं तो आत्मा शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ, ऐसी श्रद्धा बनाए रखे, बस बनाए रखे, डरे नहीं। और अगर वो ऐसी बनाए रखने में समर्थ रहा तो उसे शीघ्र आत्मानुभूति प्रकट होती है। और बार बार ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, ये तो नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, शुभ भाव तो करना चाहिए, थोड़ा समझना तो चाहिए, कसाय तो तोड़नी चाहिए। इन्हीं विकल्पों में जो एक कर्तापन, मेरापन, अहमपन लाता है, इसी के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता। दुनिया में सम्यक दर्शन का जिसे पुरुषार्थ समझा जाता है, वास्तव में वो मिथ्या दर्शन का पुरुषार्थ है। क्योंकि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ ना करना अकर्ता है, करना नहीं कुछ भी। मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, ये मान्यता तो मिथ्या दृष्टि की है। मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, ये स्वीकृति जिसकी है, और जो होता है वो अपने आप, अपनी कारण, अपने सुनिश्चित है, अपनी योग्यता से परिणमन होता है। अरे मेरी भी पर्यायों में मैं नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ? ये तो मेरे ही द्रव्य के परिणमन होने से मेरी पर्यायें कही जाती हैं, लेकिन वास्तव में इनका भी कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। ये भी मेरी पर्याय, मेरी मान्यता से नहीं चलती, जो होनी है वो होती है। देखो कैसे छायक सम्यक दृष्टि की अपने परिपूर्ण ज्ञाय की श्रद्धा है कि नहीं, आत्मा का अनुभव है कि नहीं तीर्थंकर आदिनाथ को, तो अभी शादी करने का राग क्यों आया? बोलो, अजितनाथ को शादी करने का राग क्यों आया? शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ 6 खंड के अधिपति भी थे, तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ का नाम लो तो लोगों की तो लाट टपकती है कि वह ये गजब के थे। काय के गजब के थे? ना तो वो तीर्थंकर प्रकृति कुछ काम की है, वो भी संसार है, ना वो क्या है, वो कामदेव, वो तो शरीर का रूप है, उसमें क्या क्या करना है। और 96,000 वो क्या शादियाँ, और 6 खंड के, उससे क्या लेना देना? ये तो सब पुद्गल का वैभव है। अगर उसकी जरा सी भी महिमा आती है तो वो शांतिनाथ का अनादर है। वो शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ करके जरूर दो भैया, क्यों, क्या जरूरत है? इतने क्यों पीछे पड़े शांतिनाथ कुंथनाथ के? अजितनाथ का क्यों नहीं देते रोज? पदम प्रभु का क्यों नहीं देते रोज? नहीं, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ तीनों को ले लो एक साथ। पहले चलता था वसुद्रव्य समारी तुम डिगदारी। पहले मैं सोचता था ऐसा ऐसा सिस्टम बनाया होगा अर्घ लेने वालों ने कि भाई आदिनाथ ले लिए, फिर 2 4 6 छोड़ दिए, फिर चंदा प्रभु ले लिए, फिर चंदा प्रभु के बाद 2 4 6 फिर छोड़ दिए, शांतिनाथ ले लिए, फिर 2 4 6 फिर छोड़ दिए, और फिर पार्श्वनाथ ले लिए, और फिर महावीर आ गए शासन नायक। तो मैंने कहा ठीक है, एवरेज भाई ठीक है भाई, है कि नहीं? 1 के बाद 9, 9 के बाद 15, 16, 16 के बाद है ना 23, 23, 24, ठीक है। अब लेकिन किसी ने अभी सोचा शांतिनाथ के साथ कुंथनाथ, अरयनाथ का भी ले लो। समझ में आया कि नहीं? 3 भगवान पूरे होते हैं। श्री गुरु कहते हमें तेरे उससे मतलब नहीं है, तेरे अंदर राग किस टाइप का चलता रहता है, तू ये अंदर जो तेरे क्या बात है, क्या कमजोरी है, तुझे ये कामदेव है, चक्रवर्ती, ये सुन के तुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ विशेषता होगी? क्या क्या है? कैसा भविष्य में क्यों ये जीव तीर्थंकर बनेगा? मैं भी किसी का नाम लेने वाला था, लिया नहीं, मैंने रोक दिया। मैं कहेंगे ये भी घोषणा करने लगे, अरे सौबा क्या होगा तीर्थंकर, और तुम सिद्ध बनोगे, तुम भगवान बनोगे, तुम भगवान हो, इस बात का आनंद नहीं आता। तीर्थंकर बनने का बहुत लोगों को चस्का है आजकल, पता नहीं तीर्थंकर बनने से क्या होता है। क्या होता है तीर्थंकर? कोई तीर्थंकर जो बन के मोक्ष गए और जो बिना तीर्थंकर बने मोक्ष गए, तो दोनों के सुख में कोई अंतर है क्या?
इतने अनंत अनंत सिद्ध हो गए जिन्हें कोई नहीं जानता, और तीर्थंकर आदि की यहाँ पूजा चल रही, तो वहाँ फर्क पड़ता होगा ऊपर। वे कहते होंगे एक सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध भगवान से देख लो, हमारी तो पूजा हो रही, तुम्हारा तो कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। ऐसा है क्या? अगर ऐसा हो तो वे भगवान ही नहीं है। डॉक्टर साहब की उल्टी आत्मकथा में लिखा कि नहीं, अगर आपसे भगवान पूछे कि आप ये बनना चाहोगे कि ये बनना, बोले जो भगवान पूछे उसे मैं भगवान नहीं मानता। समझ में? ऐसे भगवान हमारे यहाँ नहीं है तो ये पूछा पाछी करे है कि तुम क्या बनना चाहते हो। ऐसा श्रद्धान चाहिए है। एक काल्पनिक जगत में जीना ही, तो जीना ही क्यों जीना काल्पनिक जगत में? अरे ठीक है, जैसा स्वरूप है वैसा जानो, अंदर में निर्णय करो कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, तो अपने को अपने परिपूर्ण ज्ञायक तत्व की श्रद्धा होनी चाहिए। ये अंदर में ये मान्यताएं भरी पड़ी हुई हैं, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, क्या कर लूँ? अपने को जब तक कर्ता मानेगा, मिथ्या दृष्टि रहेगा 100%। साधु भी बन जाएगा ना मुक्ति के नाम पे, मुझे नहीं रहना संसार में, क्या कहेगा? मुझे नहीं रहना, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं अब शादी नहीं करूंगा, मैं तो ब्रह्मचर्य लूँगा, फिर मैं दीक्षा लूँगा, और ऐसा मैं और करता रखे। साधु बन जाए, 56 दिन के उपवास करें, कितने दिन के? तो भी मिथ्या दृष्टि है। ये बात सुन के मिथ्या दृष्टियों को बहुत तकलीफ होती है, सम्यक दृष्टियों को नहीं होती। ये बात सुन के जिनको तकलीफ होती है वो गारंटी से मिथ्या दृष्टि है। क्यों उनको तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि उनके अहंकार को और कर्तृत्व को चोट लगती है। क्यों लगती है? कि वाह, खुद ने तो घर में रहता है, खुद तो घर गृहस्थी बना के बैठा है, और हमने इतना त्याग व्रत किया, 56 उपवास करे, और हमें मिथ्या दृष्टि कहता है, तू नरक में जाएगा। कई लोग कहते हैं ना, साधुओं की निंदा करने वाला नरक में जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? भैया, साधु की निंदा करने से नरक जाते हैं, कुगरू की नहीं। कुगरू का तो स्वरूप बताएंगे तो उसे वो निंदा लगेगी। टोडामल जी साहब कहते भैया हम तो शराब की बुराई करेंगे, तो जो शराब बेचता है उसे तो बुरा लगेगा ही कि जी हमारी दुकान बंद करवा देगा। ऐसे ही हम जब साधु का सच्चा स्वरूप बताएंगे तो जो सच्चा साधु नहीं है वो तो कटघरे में खड़ा होगा ही ना। इसमें हमारी क्या गलती है? अब उसे तकलीफ होनी है। नहीं समझ में आया? भाई हम क्या कर सकते? कोई अब एसी चलाता है, पंखा चलाता है, आश्रम बनाता है, मोबाइल यूज करता है, भाषा समिति का ठिकाना नहीं, एरिया समिति से चलते नहीं, 28 गुणों का पता नहीं, गृहस्थों से प्रत्यक्ष राग द्वेष करते हैं, वे साधु नहीं है? वे दिगंबर सच्चे साधु नहीं है? अब जो ऐसा कोई साधु करता हो वो मेरा गला पकड़ ले तो भैया पकड़ ले, हम गृहस्थ हैं, कमजोर हैं, तुम हमें जो कहोगे भाई हम तो सुन लेंगे, लेकिन तुम सच्चे साधु नहीं हो। अब तुम्हें बुरा लगता है, तकलीफ लगती है तो लगे, हम क्या कर सकते हैं? और हम क्या, हमारी तो हिम्मत भी नहीं है। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमने तो पढ़ के सुनाया है। और ये तो सामान्य बात है ना, ये तो कोई, चलो शास्त्रों को भी छोड़ो और पंडित को भी छोड़ो, अगर सामान्य आदमी से भी पूछो जो बिल्कुल नहीं जानता कि क्यों साधु अगर राग द्वेष करे तो साधु है, किसी से पूछ लो, जाओ अभी रोड चलते आदमी से पूछ लो ये बात कि कोई साधु राग द्वेष करे, कसाय करे तो वो साधु है क्या? चाहे भले ही वो, तो मैं कहता हूँ रिक्शा चलाने वाला क्यों ना, वो भी कह देगा नहीं वो साधु नहीं है। क्योंकि साधु कहलाता ही वो है जो भाई साहब इतना सज्जन हो गया है, इतना सज्जन हो गया है कि जिसके ऊपर कोई उपसर्ग भी करे तो भी उसके प्रति उसे कसाय न रेवे, उसका नाम साधु है। समझ में आया? अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे ना, घर ते निकारे तन बिदारे, बेर जो नाता धरे। तो डॉक्टर साहब समझाते थे इस गाल कि ये गृहस्थ के लिए लिखा है, फिर साधु क्या होता होगा
उसकी तो तुम कल्पना ही नहीं कर। क्यों? घर ते निकार है, तो घर से तो ग्रस्त ही निकलता है और तन में दार है। उसका शुरुआत कैसे है? गाली सुन मन खेद न आनो। पहला शर्त, पहली बात कि किसी ने गाली दी और उसने शांति से, कोई बात नहीं, कोई खेद नहीं बरता। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे अयानो। गुण को माने है गुण, और वो उसको अवगुण बता रहा। बता, वो आदमी कभी शराब नहीं पीता, रोज मंदिर जाता, वो कह रहा शराब पीता है वो। ऐसे अवगुणों को प्रसिद्ध करे तो भी कोई कसाय ना धरे। वस्तु छीने बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बेर जो नाता धरे। अब बताओ, ये उत्तम क्षमा का स्वरूप क्या? और मुनिराज, आज तो ऐसा हो रहा है कि कोई साधु के बारे में एक शब्द जरा बोल दो तो वे को लट्ठ लेके खड़े, वे जेल भिजवाने के लिए खड़े, और वे अपने को साधु कहते। तो भैया कैसे साधु हो? तो इतनी भी क्षमा नहीं है। यानी साहब उसने हमसे बोला क्यों? अरे तो ठीक है, साधु तो उपसर्ग सह जाते हैं, साधु के ऊपर तो उपसर्ग हो जाते हैं, तो वे कुछ नहीं कहते। तुमसे तो उसने हजारों किलोमीटर दूर बोल के कोई बात बोल दी, तो तुम उसी से इतने प्रभावित हो रहे हैं। और महाराज एक बात बताओ, तुमने सुनी काहे पे ये बात है कि हमने, हमारे भक्त ने मोबाइल में दिखाई, इसका मतलब तुम मोबाइल भी देखते हो? नहीं समझ में आया? और वो भक्त का है कि तुम्हारा क्या पता है? आप समझ रहे? अब कोई कहे कि तो भैया तुम, मैं तो इसलिए समझा रहा हूँ, उस अर्थ में नहीं समझा रहा हूँ, मैं तो इस अर्थ में समझा रहा हूँ कि ऐसे साधु हम बन भी गए और नग्न दिगंबर हो गए और सर्दी गर्मी वर्षा सह भी ली, और अपने को सहने वाला, करने वाला, त्याग वाला, ये वाला माना, तो मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व ऐसे नहीं जाता। देखो, मिथ्यात्व जाने को तो 6 खंड का राजा हो तो उसका भी चला जाए, और नहीं जाने को तो ऐसा है कि जंगलों में जीवन बिता दे तो उसके नहीं जाए। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का संबंध बाहर से है ही नहीं। मिथ्यात्व का संबंध तो अंदर की मान्यता से है, और मान्यता तो तुम गृहस्थ में रह के भी गलत रख सकते हो और साधु बन के भी गलत रख सकते हो, और मान्यता बदलने को चाहो तो त्रियंच में भी बदल सकते हो। शेर सम्यक दृष्टि हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? बंदर सम्यक दृष्टि हो गया, सब चिड़िया सम्यक दृष्टि हो गई, हाथी सम्यक दृष्टि हो गया, सर्प सम्यक दृष्टि हो गया, और तुम रह गए। ये क्यों? क्यों रह गए? ये तो मान्यता नहीं बदल पाए, तुम्हारे अंदर मान्यता नहीं पलट पाई। यही तो है खेल। और क्या है? इतनी सी बात समझने लायक बात है कि हम धर्म के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, भगवान जाने जीव क्या क्या कर रहा, लेकिन अपने अकर्ता ज्ञाय को स्वीकार नहीं कर रहा कि मैं किसी का कर्ता धरता नहीं हूँ, मैं मात्र ज्ञाता। माने ये बात हम पे नहीं स्वीकार हो रही है। वहाँ की संवेद सागर का पहाड़ चढ़वा लो, नैनागिर, सोनागिर, मूढ़बद्री, चंदेरी, हस्तिनापुर, तारंगा जी, महावीर जी, पदमपुरी जी, सबकी वंदना करवा लो, सबके अर्घ चढ़वा लो। और कई लोग तो अर्घ चढ़ाते तो सब जगह याद भी करते जाते, तिजारा जी, आत्मा याद नहीं आता, तिजारा जी याद आता है क्या? हाँ, अपनी याद नहीं आती। एक हमारी काकी थी, अब तो मर गई, वे मुझसे कहती थी, भैया ये अर्घ है ना ये? हमने कहा तो बोले इसमें जितने तीर्थ हैं ये मैंने सब कर रखे, और जब ये अर्घ बोलती हूँ तो इन सारे तीर्थों की वंदना करती हूँ मैं, उन्हें उनको याद करती हूँ। तो हमने कहा आत्मा, आत्मा छोड़ो तुम, सारा धर्म इसी में हो रहा। नहीं समझा? जीव क्या क्या लक्ष्य बना के बैठा है, वर्गों में देखता रहता। अच्छा, ये वाला पहाड़ तो रह गया,
ये वाला तीर्थ रह गया। तेरा अंदर जो सच्चा तीर्थ है जिससे सभी तीर्थंकर हुए, तीर्थ पता कौन है भाई साहब? जिसके आश्रय से तरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। और इस जगत में मेरे को तराने वाला मेरा ही शुद्धात्मा है, किसी का अन्य द्रव्य अन्य तीर्थंकर मुझे तरा ही नहीं। तो व्यवहार नहीं के कथन है। ये जो तीर्थंकर है ना, ये जो तीर्थ बन गए, तीर्थ क्या है कि यहाँ भगवान की वाणी खिरी थी, यहाँ भगवान का सम्मोषण आया था, अथवा यहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, समझ में? सो उनके निमित्त से तुझे वो देश ना याद आ जाए, इतनी सी बात है। जैसे अपन गांव में जाते हैं, आप जाते हैं ना अपने भिंड वगैरह, तो एकदम उतरते होगे तो पुरानी यादें, अरे जे इसकी दुकान हट गई क्या, हम लोग तो यहीं खड़े रहते थे, जैसे पुरानी यादें आ जाती कि नहीं आती। ऐसे ही तुम्हें तीर्थंकरों के उधर जाके तीर्थ क्षेत्रों पे अपना आत्मा याद आ जाए कि अरे ऐसी कैसी दिव्य ध्वनि खिरी थी, मैं कहाँ भटक गया, मैंने अपना स्वरूप क्यों नहीं समझा। इसके लिए ये सब तीर्थों की परंपरा है। जैन दर्शन में पुण्य कमाने की परंपरा नहीं है। जैन दर्शन में तो पुण्य के नाश करने की व्यवस्था है। पुण्यम समग्र में मेक मना जुहोमी, मैं समस्त पुण्य को यही आहुति देता हूँ, अब मैं अपने में जाता हूँ। लेकिन तुम देते ही नहीं समझ में, देते ही नहीं, वहाँ बोल बाल के निकल जाते हो। अरे क्या गजब है। सम्यक दर्शन देखा जाए तो कितना सरल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मान्यता पलटना है। और क्रियाकांड कितना कठिन है, नहीं समझ में आया है? मान्यता पलटना सरल है कि उपवास करना सरल है? भाई साहब उपवास करे तो आकुलता होवे, रोटी रोटी दिखे, ओट सूखे है, लेकिन ओट सुखाने को तैयार है, भूखा मरने को तैयार है, मैं मान्यता पलटने को तैयार, सपने में रोटी देखने को तैयार। आया समझ में? ओहो, तो क्या करें, उदय आएंगे, आने दो, पर्याय में उस स्थितियाँ बनेंगी, बनने दो। वे सब पूर्वकृत कर्म के उदय हैं और तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि मेरे में आ गया, और तुम घबराना नहीं, वे तुम्हारे में आते ही नहीं। परसों नरसों की रात की क्लास में बताया था ना कि जैसे बकरी बंधी है और बीच में दर्पण है शीशा और इस तरफ शेर है। अब शेर को लगता है मैं बकरी को खा जाऊंगा और बकरी को लगता है शेर खा जाएगा। यहाँ तो दो तरफा बात है ना, यहाँ एक ही तरफा है। गेहूँ को कभी नहीं लगता कि मैं गाय को खा जाऊंगा। ये तो आत्मा ही को लगता है कि गे को ये खा जाएगा, वो मेरे में घुस गए, वो ऐसा हो गया। अरे कुछ नहीं, भ्रम ऐसा। कितने भ्रम हो जाते आदमी को, घटनाएं घटती हैं, नहीं देखी आपने भ्रम? कभी कभी अपन को ऐसा भ्रम हो जाता है स्कूटर चलाते चलाते कि कुछ मुंह में चला गया, वो गया नहीं, लेकिन एकदम तुम्हें भ्रम इतनी तीक्ष्णता से हो गया कि कुछ गया। वैसे तुम उल्टी कर दोगे, भ्रम में इतनी ताकत है। अब आप कहते भ्रम कोई, अरे भ्रम बहुत बड़ी चीज़ है, हार्ट फेल हो जाए आदमी का भ्रम से, तो भ्रम से जीव मिथ्या दृष्टि बना रहे, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? कुछ नहीं। हम आज तक शरीर रूप हुए नहीं, क्या शरीर हमारे सबको भिन्न तत्व है। हम कभी राग आदि रूप हुए नहीं कि सब क्यों नहीं? अरे राग आता है चला जाता है, मैं तो रहता हूँ, तो मैं राग रूप कहाँ से हो गया? और राग का करता भी नहीं हूँ मैं, करता इसलिए नहीं, कोई रोक नहीं सकता। जो आता है वो होता है, मैं क्या करता? भाई राग आ गया तो आ गया, करोगे क्या? ना तो वो सूचना दे के आता कि मैं आने वाला हूँ, आता है क्या सूचना दे? अब आप बाहर जा रहे, एकदम से कोई दुकान देगी, अरे बहुत अच्छी, अब आई क्या करूँ? पूछ के आ रहा था कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं क्या नहीं करना। ऐसे समस्त राग आते हैं, वो तुमसे पूछ के नहीं आते, तो फिर मैं क्या करूँ? तुमसे भिन्न जानो, बस ये करूँ, क्योंकि राग को आए हुए रोक नहीं सकते, लेकिन भिन्न जानने की ताकत तुम में है, तुम उसे भिन्न देख सकते हो। राग के काल में ज्ञान को देख सकते हो, ऐसा वस्तु का स्वरूप है।
राग ज्ञान को देखने में डिस्टर्ब नहीं करता। और आप कहो तो अभी देख लो, उसमें क्या है? ज्ञान ज्ञान में है, राग राग में, अनुभव में नहीं आता क्या? कितना सरल है वस्तु का स्वरूप। तो अपने को सारे भ्रम तोड़ने हैं, ठीक है, और निर्णय करना है। सहजानंद।